हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले सबसे पहले आपको चतुर्थांश के बारे में समझना होगा। ओके, तो चलिए देखिए चतुर्थांश समझते हैं। इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y और नीचे वालों क्या बोलते हैं y डैश। ओके, अब देखिए इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ओके, मूल बिंदु होते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में भी नेगेटिव। ओके, इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, इसके मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव। ओके, ऐसा करने की ये बात आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश, इसको फोर्थ चतुर्थांश। ओके, अब देखिए इसमें फर्स्ट में क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, यानी x और y दोनों क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, दोनों निर्देशांक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तीसरे में क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव में होगा। और चतुर्थ में क्या हो जाएगा? दोनों पॉजिटिव, दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका 0 0। ओके, तो ये बात आपको सबसे पहले, ये क्वेश्चन जानने से पहले ये बात आपको समझना अति आवश्यक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहा है कि 2, -5 किस चतुर्थांश में पड़ता है? तो देखिए 2 पॉजिटिव है, 2 क्या है भाई? 2 क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? पॉजिटिव है। और 5 क्या है? नेगेटिव है। तो देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिए चतुर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रहा है। देखिए आपको पहला क्या है? ये पॉजिटिव में है, दूसरा क्या है? ये नेगेटिव में है, -5। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट में, ऑप्शन नंबर डी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहता है कि -5 और -3 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिए दोनों नेगेटिव किस में है, तो आपको माइनस माइनस दोनों नेगेटिव तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। जैसे मान लीजिए कि -2 और +5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस और प्लस किस में? दूसरा क्वाड्रेंट में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आशा करना है कि बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कह रहा है कि -10, 0 स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट हम बताए हैं कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु का क्वाड्रेंट कितना होता है? निर्देशांक 0, 0। अब ध्यान दीजिएगा, x को पहले लिखते हैं, y को ये बाद में। पहले वाला को x, दूसरे वाला को क्या बोलते हैं? y। x को बोलते हैं भुज, y को क्या बोलते हैं? कोटि। ओके, तो पहले वाला को क्या बोलते हैं? x, दूसरे वाला को y। आप x को क्या बोलते हैं? भुज, y को क्या बोलते हैं? कोटि। अब मूल बिंदु यहाँ से होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। अब मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में मूल बिंदु से इस डायरेक्शन क्या आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु से नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव बिंदु इधर आएगा, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओके, अब कह रहा है कि -10, तो पहले हम x लिखते हैं, ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा? y। ओके, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। तो x इधर नेगेटिव की बात रहता है, नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन y का कहीं भी जगह दे रहा है, ऊपर या नीचे तो नहीं कर रहा है ना, y तो 0 ही है ना ही। माइनस, मान लीजिए कि -1 रहता है y की जगह पर, तो नीचे आ जाते हैं। +1 रहता, चाहे +2 रहता, जो भी रहता तो ऊपर नीचे आ सकते हैं, लेकिन तो y 0 दिया, तो x के डायरेक्शन में और नेगेटिव दिशा में क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करें कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि -3 और 0 किस अक्ष पर आएगा, तो ये भी ऋणात्मक दिशा में आएगा, इस साइड में ऋणात्मक दिशा में आएगा,
और x अक्ष पर आएगी। ये x, इसको x बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है x अक्ष है, इधर इसको क्या बोलते हैं y। तो -3 किस में x अक्ष पर आएगा और y के लिए 0 दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कि 0,5 ये किस अक्ष पर आएगा भैया, तो देखिएगा y ऊपर की ओर 5 का बात कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है, लेकिन x का ही बात किया, x तो मूल बिंदु 0 पर 0 ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये y डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव दिशा की ओर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका होता है। चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि क्रमशः चिन्ह होते हैं। तो हम जानते हैं कि चतुर्थांश हम जानते हैं कि पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। ओके, अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि दूसरा में भुज, पहले वाला क्या बोलते हैं भुज, और पहले वाला को मान लीजिए कोई भी पहला है एक्स और वाई है, तो पहले वाला क्या बोलेंगे भुज बोलते हैं, और दूसरा वाला क्या बोलते हैं कोटि। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले वाला दूसरा में क्या है, दूसरा चतुर्थांश का बात करें तो दूसरा में माइनस और प्लस सिंबल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और 100% आपको देखने क्वेश्चन एक मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु 6 और 0 किस अक्ष पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा 6 कह रहा है आपको, 6 देखिए मूल बिंदु से पहले जो रहता है उसको x बोलते हैं, और दूसरे वालों क्या बोलते हैं y। तो y में क्या है, कह रहा है 0, और x इधर x अक्ष की ओर जाएगा ना, पॉजिटिव है तो x अक्ष पर इसका आंसर हो जाएगा, x अक्ष पर पॉजिटिव दिशा की ओर। लेकिन इसमें पॉजिटिव दिशा उसा की बात नहीं किया है, x अक्ष पर बनाया क्या, y अक्ष पर बनेगा, यही केवल बात किया है। ओके, तो 6,0 किस अक्ष पर बनेगा, तो x अक्ष पर। जैसे में एक और एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि 0,5 ये किस अक्ष पर बनेगा भाई, तो ये y अक्ष पर बनेगा और पॉजिटिव दिशा की ओर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 0 और -5, तो ये बनेगा y x पर तो 0 और y नीचे बनेगा तो नेगेटिव दिशा की ओर। ओके, जैसे में एक और ऑप्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0 और 0 ये किस पर बनेगा, तो ये मूल बिंदु पर बन जाएगा। ओके, 0,0 मूल बिंदु का होता है। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु P का 6, -5 का भुज क्या है। तो देखिए 6, -5, x पहले लिखते हैं y, दूसरे बार y, तो x को क्या बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं कोटि। इसका भुज क्या हो जाएगा, तो भुज हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आप कोटि पूछता है तो -5 हो जाता है कोटि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक यही ना बोले हैं, ऑप्शन नंबर डी 0, 0 ये होता है इधर पॉजिटिव दिशा की ओर, इधर ऊपर पॉजिटिव, इधर इस डायरेक्शन में x अक्ष पर, इधर नेगेटिव दिशा में, इधर भी नेगेटिव होता है y अक्ष पर। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। देखिए मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² + y²। ओके, तो ध्यान दीजिएगा x के जगह पर कितना है, तो -5 का स्क्वायर, और y के जगह पर कितना दिया है 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा माइनस के स्क्वायर अगर करते हैं तो प्लस होता है। अब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 25 कितना हो जाएगा 50। अब ध्यान दीजिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और √2 का √a में छोड़ देंगे तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 5√2, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बिंदु के निर्देशांक a sin α, a cos α है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला भी बताया है,
मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, x ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा x, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा y। चलिए तो a² साइन a² अल्फा हो जाएगा, ताकि पूरा का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ से पूरा का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर एक a² हो जाएगा और साइन a² अल्फा प्लस b का स्क्वायर करते हैं, तो b के जगह पर पूरा है तो a² कॉस a² अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं कि a² दोनों में आते हैं, a² को सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बचा कितना, तो साइन a² अल्फा प्लस कॉस a² अल्फा। अब हम जानते हैं एक फार्मूला से, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला तो है साइन a² थीटा प्लस कॉस a² थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री में ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ओके, चलिए देखते हैं। अब a² को छोड़ते हैं, जस्ट का जस्ट छोड़ देंगे। अब साइन a² अल्फा, थीटा के जगह पर यहाँ पर अल्फा की बात किया है, तो साइन a² अल्फा प्लस कॉस a² अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब आगे देखते हैं, अब इसमें गुणा करेंगे a² से 1 में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा a²। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा a। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आइए देखते हैं बिंदु P और Q के बीच की दूरी। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से दो बिंदु, कोई भी मान लीजिए कि दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच के दूरी निकाल, मान लीजिए कि पहला बिंदु P है और ये Q है, तो दो बिंदु के बीच के दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु के बीच का दूरी का फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब दूरी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर पहले वाला को हम x1 बोलते हैं और इसका पहला कितना x2, ये पहला वाला का y1 और इसका पहला कितना हो जाएगा y2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, x2 ये x2 है, ये x1 है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 1 है और y1 कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा भाई, तो -2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, रूट ओवर में 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब -2 के स्क्वायर कितना होता है, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब इसको लिख सकते हैं 8 को 4 गुणे 2, अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, इसको इस वाला रूट इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आशा कर रहे हैं कि दूरी सूत्र से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। तो केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, इसको आशा करा कि आप याद करके रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1,2 2,3 तथा 3,4 है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। अभी अभी पीछे फार्मूला जो देखिए यहाँ पर फार्मूला दिखाया गया आपको, केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये केंद्रक निर्देशांक का फार्मूला है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये इसी फार्मूला बेस पर क्वेश्चन। x1 कितना दिया है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। ओके, ये हो जाएगा y1, ये y2, ये y3। अब केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला कितना,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक निर्देशांक बराबर कितना फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब ध्यान दीजिएगा, x1 कितना है 1, प्लस x2 कितना है 2, प्लस x3 कितना है 3। अब इसको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। y1 कितना है 2, y2 कितना है 3, प्लस y3 कितना है 4, इसको भी 3 से हम भाग कर देंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, आप जोड़िए इसको, 3 2 5 1 6, 6 बटा में 3, इसको देखिए 4 3 7 2 9 बटा में 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में जाएगा, ये कितने 3 से 3 बार में, तो 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा करने के इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान क्या होगा। ओके, अब देखिए बीच का दूरी, हम दो बिंदु, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी का भी फॉर्मूला बताए हैं कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए दो बिंदु के बीच का दूरी बराबर कितना दिया है 5। अब दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना दिया है 5। अब देखिए x1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये कितना हो गया y2। ओके, अब चलिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया है 0 माइनस x1 कितना दिया है 4, इसका करते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है x माइनस y1 कितना दिया है 0, इसका करते हैं होल स्क्वायर और रूट ओवर लगा देते हैं। ओके, इक्वल्स टू 5। अब ध्यान दीजिएगा, इधर रूट है, बराबर की साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर वर्ग है तो इधर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर वर्गमूल है तो बराबर के दूसरे जाएगा तो क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। ओके, तो चलिए 4 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस x में से 0 जाएगा, कितना बचेगा x का होल स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग लगाए, इधर वर्गमूल है दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा वर्ग, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखते हैं, अब x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, और ये 16 को बराबर की साइड में तो माइनस में हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा x बराबर, इधर स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, नहीं वर्ग में तो इधर वर्गमूल लगाएगा, तो इधर हटा लेते हैं, 25 में 16 जाएगा कितना 9, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। ओके, तो आशा करना है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या है। समदूरस्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अति आवश्यक है, बार बार इसको रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन आपको अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टाइप का। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, जब भी एक्स अक्ष पर बात करेगा तो वाई को क्या ले लेंगे 0, और वाई अक्ष का बात करेगा तो एक्स क्या ले लेंगे 0। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष लिए वाई क्या हो गया 0, ठीक है। इसका मान लीजिए कि ये कोई क्वाड्रेंट है, इस बिंदु है पी से मान लीजिए कि 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट आर है। मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का ये 13 और ये मान लीजिए कि 2 दिया है, एक दिया है 12, एक दिया है -3। ओके, अब समदूरस्थ का मतलब होता है कि P से Q जितना दूरी पर है, P से R उतना ही दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी जो है ना, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है कि तो यहाँ से लिख सकते हैं ना पी क्यू बराबर पी आर, ताकि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है पी आर का उतना ही पी क्यू का है, तो दोनों दूरी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब दूरी फार्मूला हम जानते हैं, दूरी फार्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
तो देखिए यहाँ इस दोनों का बात करते हैं। चलिए यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ओके, PQ के P यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं। चलिए ये PR हो गया, ये PQ हो गया। ओके, तो चलिए PR में देखते हैं, ये x2 ये x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें PQ में देखते हैं, तो इसको मान लीजिए कि ये x2 है, ये क्या है भाई, y2 ये है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका बात करते हैं, तो इसको में लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए x2 कितना दिया है, इसमें 12 दिया है, x1 कितना दिया है x, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, दोनों तरफ के स्क्वायर रूट क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। x2 माइनस x1 यानी 12 में से x जाएगा, यानी 12 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है यहाँ पर, y2 कितना दिया है -3, y1 ये y2 है और ये क्या है y1 है। ओके, तो y2 कितना दिया है -3 और y1 कितना दिया है -0, 0 दिया है तो माइनस करते हैं इसका स्क्वायर। ओके, अब दूसरा तरफ इसमें PQ में देखते हैं, y2 कितना दिया है 13 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाए 144। अब देखिए 2ab करते हैं, तो 12 दूना के 24x प्लस x स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं दोस्तों। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो अपने से करके देखिएगा, आ जाएगा। ओके, अब -3 में से 0 घटा तो -3 और -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ओके, अब देखिएगा 13 के स्क्वायर करते हैं कितना 169, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ते हैं, तो इसमें 2ab करते हैं, तो 13 दूना का -26x प्लस x स्क्वायर, और 2 में से 0 जाता कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर को क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पर आते हैं दोस्तों, नीचे जगह नहीं बच गया है। अब देखिए इस साइड में आते हैं, तो 124 144 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 153, तो 153 प्लस -24x 153 और -24x। इधर साइड में देखते हैं 169 में 4 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 173 प्लस, ये भी माइनस में, ये -26x। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 153 को इस साइड भेजते हैं बराबर की साइड, 124 माइनस में है और 126 का इधर माइनस में, तो बराबर की साइड है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए -24x, ये तो पहले से इधर माइनस में है, 26 वाला x वाला को एक साइड और डिजिट वाला को एक साइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +26x। अब इधर 173 है, इसको इस साइड में तो -153 हो जाएगा। ओके, अब 26x में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 2x, और 2x का वैल्यू 173 में से 53 जाएगा कितना हो जाएगा 20। अब 2 से काट दीजिए, x का वैल्यू कितना हो गया 10। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यही पूछ रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x पर y क्या होता है 0, तो x हम निकाल लिए, तो 10 का क्या हो जाएगा 0 आपका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आशा करना है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी गया होगा दोस्तों, लेकिन बनाने का यही प्रोसेस है, इसको रिवीजन कीजिएगा, अवश्य आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समदूरस्थ से ही क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बहुत रिवीजन बार बार करते रहिए इस टाइप के क्वेश्चन का। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। चलिए मान लीजिए कि इसको हम P लेते हैं और ये Q और 2 R, ये दोनों पॉइंट क्या है
समदूरस्थ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, समदूरस्थ है। P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, नहीं दिया, तो x कहना है x पर वह बिंदु, तो x पर क्या एक x मान लेते हैं, y क्या हो जाएगा 0। ओके, q को यहाँ पर 2,-5 ले लेते हैं और r कितना है -2,9। ओके, दोनों समदूरस्थ है, तो यानी लिख सकते हैं ना समदूरस्थ का मतलब कि PQ बराबर PR। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला नहीं लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से समझने की प्रयत्न कीजिएगा, फार्मूला अति आवश्यक है, आपको फार्मूला याद चाहिए। चलिए यहाँ पर इसको मान लीजिए कि x1 है, ये x1 है, ये क्या है y1, ये x2 है, ये y2 है, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं। चलिए PQ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट ओवर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -5 और -0 का होल स्क्वायर। ओके, बराबर में इस साइड को कहते हैं PR में, देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 और -0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर, इसके रूट ओवर लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये रूट से रूट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और 2 माइनस x का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो कितना 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2ab यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा -4x और प्लस x स्क्वायर। और -5 में से 0 जाता है कितना हो जाएगा -5, -5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, -2 और -x है, इसमें से क्या करते हैं माइनस को कम कर लेते हैं और 2 + x हो गया। ओके, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अब प्लस 9 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखिएगा 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस। अब चलिए प्लस हो गया, अब इसका स्क्वायर करें 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अब प्लस 2 दूनी क्या 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर को क्या करते हैं कैंसिल हम कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये प्लस में 4 है, ये भी प्लस में 4, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। ये -8 4x है, बराबर के इस साइड ये प्लस 4x आता है तो कितना हो जाएगा -8x। ओके, ये 25 है, इस साइड जाएगा तो -25 हो जाएगा, इधर 81 - 25। ओके, -8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 11 में से 5 6 56। x इक्वल कितना हो जाएगा 56 - 8, 8 से काटते हैं x का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। x आ गया -7, अब y क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा -7, 0 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 10 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला देते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ओके, अब देखिए दोनों मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, x का मध्य बिंदु 4 दिया है, y का मध्य बिंदु कितना दिया है 2। अब चलिए बिंदु -8, 13 और x + 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दिया है, तो हमको देखिए x का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए x वाला देखते हैं, ये x1 हो गया,
ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो x1 कितना है -8 प्लस x2 कितना है x बाई 2। अब x का निर्देशांक कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। ओके, तो चलिए -8 प्लस x बराबर 2 से 4 में करना कितना हो जाएगा 8, तो x पर कितना हो जाएगा 8, आई माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो x का वैल्यू कितना हो गया 16। ओके, इसका इसमें y का कोई भी काम यहाँ पर अभी नहीं है। ओके, तो चलिए x से ही हमको आंसर निकल गया। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होता है। कह रहा है कि बिंदु 4 और 2,4 एवं 0 और 0 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तब अभी फॉर्मूला बताया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, ये x के लिए है, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 0 बटा में 2, y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है 0 बटा में 2। अब 2 में 0 2 बटा में 2, यहाँ पर 4 बटा में 2। अब इसको काटते हैं 1, इसको काट देंगे 2, तो 1,2 आपका ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों की निर्देशांक कितना दिया है 6,-8 और 6,-6,8 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि वृत्त है, इसका ही क्या है वृत्त के व्यास का एक छोरा, मान लीजिए कि वृत्त का व्यास a और b है। इसके पूछ रहा है कि केंद्र बीच के एकदम केंद्र का निर्देशांक, तो इन दो बीच के मध्य बिंदु हो गया, केंद्र क्या है मध्य बिंदु हो गया। ओके, तो यहाँ से मध्य बिंदु से हम निकाल लेंगे। एक मान लीजिए कि छोरा कितना दिया है 6,-8, एक छोरा कितना दिया है -6,8। अब मध्य बिंदु निर्देशांक कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए x1 है, ये क्या है भाई x2 है, y1 हो गया। ओके, ये है y1, ये क्या हो जाएगा y2। अब मध्य बिंदु का निशान निकाल लीजिए, वृत्त के केंद्र को ही मध्य बिंदु बोलेंगे ना, तो केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा, केंद्र का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 प्लस x2 कितना है, x1 कितना है 6, x2 कितना है -6, 6 बटा में 2। y1 कितना है -8 प्लस y2 कितना है +8 बाई 2। अब इसको करेंगे 0 बटा में 2, ये भी 0 बटा में 2, कितना हो जाएगा 0,0। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि उस बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 और 7,8 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करती है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर 3 से 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, 3 या 2 या 4 नंबर में भी आ सकता है। तो 4 नंबर के लिए अलग टेक्निक है बनाने का, हम बता देते हैं। उसका x निकालने का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, y निकालने के लिए m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ओके, ये निकालने का लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन जब एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे इसको सोल्यूशन करना है, आइए ध्यान देते हैं। उस बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 और 7,8 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करती है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ओके, मान लीजिए इसका नाम P और इसका नाम हम Q ले लेते हैं। दोनों का नियमक कितना दिया है 2,3, इसका दिया है, और इसका कितना दिया है 7,8। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं पर इसको 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजन कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से इसका आंसर अब आने वाला है।
कहीं भी बीच में सेम टू सेम नहीं करा कि बीच में कहता था दोनों का रेशियो सेम हो जाता ना, लेकिन कहीं भी इसको 2 रेशियो के 3 के अनुपात में क्या अंतः विभाज्य यानी दोनों के अंदर विभाजन कर देती है। तो उस पूछ रहा है कि उस बिंदु को जो करती है उसका नियामक बताइए। देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। चलिए 2 से इसमें कर दे, 2 साथ कितना हो जाएगा 14 और 2 8 16। ओके 3 से कर 3 दूना 6 और 3 3 9। ये x हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 y1 y2। ओके तो x1 को x1 के साथ जोड़िएगा, x को x के साथ और y को y के साथ जोड़ना है। चलिए जोड़िए, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 और उसको उससे भाग दीजिए, दोनों के रेशियो को जोड़ के भाग दीजिए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ओके अब देखिए इसको 16 9 कितना हो जाएगा 25 और दोनों के रेशियो कितना है 3 2 5 से इसको भाग कर दीजिए। 5 से काटने कितना बार में 4 बार में और 5 से इसको काटने कितना बार में 5 बार में। ओके तो 4:5 आपका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे ही आप सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करती है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो सेम मेथड प्रोसेस अपनाएंगे और आंसर इसका लाएंगे। मान लीजिए कि ये P और Q 2 बिंदु है। ओके चलिए इसका निर्देशांक कितना दिया है 4, -3। ऐसे कितना दिया है इसका मान लीजिए कि -1, 7 दिया है। ओके इसका कितना दिया है 4, देखिए यहाँ से थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ओके चलिए देखते हैं, कह रहा है कि P का निर्देशांक कितना है -1, 7 और इसका कितना है 4, -3। ओके अब इसको कहीं भी 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजन करती है। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो 2 को इसके साथ गुणा करेंगे और 3 को हम इसके साथ गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, तो -3, 7 3 21। ओके 2 से करेंगे 2 4 दूना 8 और 2 3 -6। अब x वाला को x वाले के साथ जोड़ेंगे, y वाले के साथ ऐड करते हैं। -3 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जब दोनों जोड़ने के x वाला को जोड़कर उसके रेशियो को जोड़ के भाग कर देंगे। रेशियो जोड़िए 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 से भाग कर दीजिए। अब चलिए y वाला को y वाले के साथ जोड़िए, 21 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा आपको 15। ओके दोनों के रेशियो जोड़िए कितना हो जाएगा 5। अब इसको काटते हैं, 5 से कम 5 1 तो 5 से ये 3 बार में कितना हुआ 3। तो 1:1 और 1 और 3 के अनुपात में इसको क्या कर देंगे, इसका ये क्या हो जाएगा आंसर 1, 3। ओके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं कि इस अनुभाजन वाला अंतर विभाजन का जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बच जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। चलिए वृत्त का हम वृत्त बनाते हैं जिसका AB क्या है, AB एक A और B है। ये क्या है वृत्त का व्यास है, वृत्त का ये केंद्र बिंदु हो गया। ओके अब चले जिसका केंद्र कितना है 2, -3 और B का निर्देशांक कितना दिया है 1, 4। ओके तो A के निर्देशांक मान लीजिए कि A है 1 है, A का x और y हम निर्देशांक मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा तब पूछ रहा है कि A का निर्देशांक क्या होगा। ओके दोस्त तो चलिए देखिए ये दोनों के बीच में है यानी मध्य बिंदु है। तो आपको अभी हम बताएं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा x के लिए x1 + x2/2। अब ध्यान दीजिएगा x1 ये है, x2 ये है। ओके तो x2 की जगह पर कितना दिया है आपको, तो x2 की जगह पर देखिए ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर दिया है। ओके देखिए यहाँ पर मिटा लेते हैं। ओके
अब देखिए x2 के जो ये x1 हो गया, x1 के x दिया है, x2 के जो कितना दिया है 1। ओके, अब बाई 2 करते हैं ताकि मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2। अब मध्य बिंदु x के लिए कितना दिया है 2। ओके, अब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 2 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये x के लिए निकला। और y के लिए देखते हैं, y1 + y2/2 यानी y + 4/2 और y का निशान कितना दिया है -3। ओके, तो y + 4 बराबर 2 से 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा -6। तो y बराबर कितना हो जाएगा -6। इसको इस साइड भेजते हैं +4 को बराबर की साइड, तो कितना हो जाएगा -4 यानी कितना हो जाएगा -10। ओके, तो देखिएगा x का निशान कितना आ गया 3 यानी 3, और y का निशान कितना हो जाएगा -10। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपसे छूटेगा नहीं, बन जाएगा। ओके, तो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।